प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। दुख जीवन का एक हिस्सा है और ये कई रूपों में आ सकता है। शारीरिक पीड़ा से लेकर पारिवारिक मुद्दों या मानसिक संघर्षों तक, जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोकती है। परमेश्वर हमें संघर्ष रहित जीवन का वादा नहीं करता है, लेकिन हमें वो कहता है अपना क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करने के लिए। लेकिन वो उन संघर्षों के दौरान हमारे लिए मौजूद रहने का वादा निश्चित रूप से करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने संघर्षों से अभिभूत महसूस करते हैं और अनिश्चित होते हैं कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। हम एक पतित दुनिया में रहते हैं और पतित प्राणी हैं, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम जीवन में आने वाली सबसे बुरी परिस्थितियों से भी पार पा सकते हैं। जब आपको जीवन की परीक्षाओं से पार पाने की आवश्यकता होगी, तो परमेश्वर आपको उसके वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करेंगे। जब आप अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तो बाइबल की जो आयतें हैं उनसे वो आपसे बातें करेंगे और आपको प्रेरणा देंगे। जैसे कि वचन कहता है याकूब उसके 1:2-4 में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। रोमियो 12 उसकी 1-2 में वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी सच्ची और उचित उपासना है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपनी चाल चलन में भी बदलाव लाओ। तब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकोगे। रोमियो उसका 3-5 में वचन कहता है, केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने कष्टों में भी गौरव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरज पैदा होता है, धीरज से चरित्र पैदा होता है और चरित्र से आशा पैदा होती है, और आशा से हम लज्जित नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है, जो हमें दिया गया है। अब यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। यदि हम उसके दुखों में सहभागी हैं कि उसकी महिमा में भी सहभागी है। मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान दुख उस महिमा के सामने तुलनीय नहीं जो हमें प्रकट होने वाली है। फिलिपियों के पुस्तक उसकी 4:12-13 में वचन कहता है, मैं जानता हूँ कि ज़रूरतमंद होना क्या होता है और मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ होना क्या होता है। मैंने हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का रहस्य सीख लिया है, चाहे पेट भर खाना हो या भूखा, चाहे बहुत सारा हो या अभाव। मैं ये सब उसके ज़रिए कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। और हम जानते हैं कि सभी बातों के लिए परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है जो उसे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। हम हर तरफ से दबाव में तो है, पर कुचले नहीं गए हैं। हम व्याकुल तो है, पर निराश नहीं हुए हैं। सताए तो गए हैं, पर त्यागी नहीं गए हैं। पराजित तो है, पर नष्ट नहीं हुए। हम भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यूहन्ना 11 में वचन कहता है, मैं ही हूँ जो मरे हुओं को उठाता हूँ और उन्हें फिर से जीवन देता हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वो किसी और की तरह मर जाए, फिर से जिएगा। उसे मुझ पर विश्वास करने के लिए अनंत जीवन दिया जाता है और वो कभी नाश नहीं होगा। वचन कहता है हमें, और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद
आप ही तुमसे या तुम्हें सिद्ध और बलवंत, स्थिर और दृढ़ करेगा। यीशु कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और डरो मत। सचेत हो और सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु जो शैतान है, गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि सारी जगत में विश्वासियों का परिवार ऐसे ही दुख भोग रहा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर का शांति, जो तुम्हारे समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपको आपकी क्षमता से परे परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। उसके बजाय परीक्षा के साथ साथ परमेश्वर एक रास्ता भी प्रदान करेगा ताकि आप उसे सहन कर सके। परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है, जो हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग में गया है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा वो महायाजक हमारी कमज़ोरियों को समझता है, क्योंकि उसके सामने ही वही प्रलोभन आए जो हमारे सामने आए। हालांकि उसने कभी भी उनके आगे झुककर पाप नहीं किया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। परमेश्वर प्रभु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर को पुकारो, उनके पास आओ, उन पर विश्वास करो और उन पर अपना भरोसा रखो। और देखो, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो और उससे अनंत जीवन लो। वो अनंत जीवन के साथ साथ हमारे जीवन में दुखों को दूर करने का रास्ता भी दिखाएगा। संघर्ष पर विजय पाने के लिए हमें यीशु मसीह तक आना पड़ेगा। जीवन के संघर्षों पर विजय पाने के बारे में उत्तर ढूंढते समय आइए हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएं और उनको पुकारें, क्योंकि वही हमें ये सबसे मुक्ति दिला सकता है। चाहे हम घोर अंधकार में क्यों ना हो, तभी हानि से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।